अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों प्यारों के साथ खुश बाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है जो आप लोग देख चुके हैं, जो शाम इदरीस और डकी भाई के दरमियान हुई है और उसके बाद मालूम ये हुआ है कि डकी भाई के फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। मैं आज इस कंट्रोवर्सी के हवाले से इसी की रोशनी में कुछ और चीज़ों पर बात करना चाहूँगी। कुछ चीज़ों पर बात करना चाह रही थी जब मैंने ये सब देखा, लेकिन कुछ मसरूफियत थी, वीडियो बनाने में कुछ ताख़ीर हुई, लेकिन आज फाइनली मैं इस पर बात कर रही हूँ। एक तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये डेली व्लॉगिंग ने लोगों को अपने शहर में जकड़ रखा है कि आप नन्हे मुन्ने बच्चों को, नौजवानों को, बल्कि बुजुर्गों, बड़ों, बूढ़ों, ख़वातीन, मर्द, सब हजरात को देख रहे होते हैं कि वो डेली व्लॉगिंग देख रहे होते हैं। अब कहीं से आप गुजर भी रहे हो तो आपके कानों में आवाज़ पड़ रही होती है और व्लॉग्स चल रहे होते हैं। इतना ज़्यादा लोग इनके साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसमें काफ़ी लोगों के नाम और भी हैं। डकी भाई भी टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। डकी भाई, अगर आपको याद होगा, वैसे तो शाम इदरीस ने बता ही दिया है कि उन्होंने किस तरह से एक रोस्टिंग के बाद गैप लिया, गैप के बाद ये सिलसिला शुरू किया और मकसद ये था कि उस वक्त जो एक पॉपुलर व्लॉगर था उसके करियर को ख़राब कर दिया जाए। उसमें और भी बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। कुछ और यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह से धमकियों का सिलसिला जारी है। तो चीज़ें उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है जैसे कि नज़र आती हैं, लोग वैसे नहीं हैं जैसे कि नज़र आ रहे होते हैं। आप देखें उसके पीछे की बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आई है, किस तरह एक दूसरे को टांग खींची जा रही है, तस्लील का निशाना बनाया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बता दूं कि डेली व्लॉगिंग का खात्मा होने जा रहा है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना और मैंने बकायमी होशो आवाज़ ये बात की है कि ये जो डेली व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग, इसका खात्मा होने जा रहा है। डेली व्लॉगिंग तो एक अलग चीज़ है, उसको तो हम साइड कर देते हैं। ये जो फैमिली व्लॉगिंग है वो इस तरह से कि हर कुछ सालों के बाद एक नई चीज़ आती है जिसको लोग बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं, देखते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद एक नई चीज़ आ जाती है, क्योंकि लोग क्रेव करते हैं फॉर मोर कंटेंट, डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट चीज़ें। अब मैं ज़रा पास्ट में चली जाऊँ तो मुझे वो वक्त याद है कि जब हमने देखना शुरू किया ये जो इस तरह की चीज़ों का कंटेंट जो फ़नी है, उसका मुझे याद पड़ता है कि पाकिस्तान में जिसने ट्रेंड सेट किया वो जैद अली टी थे। जैद अपनी वालदा के साथ वीडियोस बनाया करते थे जो बड़ी फ़नी होती थी। ब्राउन फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा इस तरह हंसी मजाक में डिस्कस किया करते थे, फिर वो कुछ गानों के ऊपर री इनैक्ट भी किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे होते थे तो वो बड़ा अच्छा लगा करता था और हम रिलेट भी करते थे कि अच्छा, ब्राउन मॉम्स यानी हमारी जो देसी फैमिलीज़ हैं वो बाहर जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें करते हैं, ये सब कुछ होता है। फिर देखते देखते उनमें और लोग भी आ गए, बहुत से लोग और शामिल हो गए। अब जैद स्क्रीन से कहीं गायब हो गए या हमने देखना बंद कर दिया। उन्हीं में एक नाम फिर शाम इदरीस का था। वो अपनी फियांसी के साथ पहले वीडियोस बनाते थे, फिर उनकी बेगम हो गई, उनके साथ वीडियोस बनाते थे। उसी दौर में फिर डक्की भाई आए और भी बहुत से लोग आए और एक ये सिलसिला चल निकला। अब वो जो रोस्टिंग वाला सिलसिला था वो एक हद तक चला, कुछ सालों चला, वो बंद हो गया। फिर डेली व्लॉगिंग आ गई जिसमें बाज़ औक़ात फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती थी, वो कुछ अर्सा चला। लेकिन चूंकि अगर बहसियत मजमूई हम देखें तो हमें ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लग रही होती है कि किसी की ज़िंदगी के अंदर हो क्या रहा है हम जानना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। तो तब फैमिली व्लॉगिंग ने बहुत ज़्यादा जड़ें पकड़ ली और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें रजब भट्ट फैमिली भी है, सिस्ट्रोलॉजी भी है, ये ज़रा टॉप ऑफ द लिस्ट है। फिर जुल्करनैन और उनकी मिसेस जो हैं वो वीडियोस बनाते हैं, लोग उनको देखते हैं और बड़ा उनके साथ ना कनेक्ट करते हैं। इस कनेक्टिविटी का फ़ायदा यूँ उठाया जाना चाहिए था कि ऐसी चीज़ें की जाती जो कि माशरे में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करती पॉजिटिव तरीके से। लेकिन हुआ ये कि मैं डक्की भाई के तो अगर रोस्टिंग वाली वीडियोस भी आप देखें और बाद में जब व्लॉगिंग उन्होंने शुरू की थी तो जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी या जिस तरह की बात की जाती थी वो चले अगर कोई बड़ा है तो वो तो उसको फ़िल्टर कर सकता है या समझ सकता है कि क्या हो रहा है। बच्चों के लिए बड़ा ये ख़तरनाक सिलसिला था और अभी भी मैं ये बिल्कुल एक मोहतात अंदाजे से आपको बताऊं कि ज़्यादातर टीनेजर्स देखते हैं, बल्कि टीनेज से नीचे वाले बच्चे भी इन तमाम लोगों को देखते हैं। और पहले वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो चाहते हैं कि इसी रास्ते पे चला जाए और ये इट्स काइंड ऑफ ईजी मनी, तो उसको कमाया जाए।
हालांकि इतना आसान भी नहीं है। तो ये एक गलत रविश सेट हो गई, एक गलत पैटर्न पर बच्चों ने सीखा कि हमें क्या करना है, और फिर वही कि चेक एंड बैलेंस का फुकदान है। माँ बाप नज़र नहीं रखते हैं, माएँ बच्चों को फ़ोन थमा देती हैं कि ये लो हम घर के कुछ काम निपटा लें, बाप भी कुछ टाइम दे देते हैं उनको कि ये फ़ोन ले लो, इसको इस्तेमाल कर लो, लेकिन उसके लिए भी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार इस जानिब तवज्जो दिलाती हूँ कि ये नहीं करेंगे तो आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ी तबाही है, जिसकी बहुत सी मिसालें हम देख भी चुके हैं। तो अब जब से शाम इदरीस ने ये तमाम कंट्रोवर्सी जो कि 7 साल लगा दिए उन्होंने बयान करने में, अब बयान की है, और वहाँ पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी उन्होंने अपनी वीडियो में बताया। उन्होंने कहा कि ये जो कोर्स बनाया गया है, इसमें डक्की भाई भी हैं, रजब भट्ट भी हैं और नदीम नानीवाला, इनकी जानिब से ये एक स्कैम है। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि कुछ अरसा पहले मैंने भी अपना एक कोर्स इंट्रोड्यूस कराया था जिसके ज़रिए से लोग बहुत सी स्किल्स सीख कर पैसे कमा सकते हैं। अब मोरलेस कहीं ना कहीं ये दौड़ चल पड़ी है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप उनको इन्फ्लुएंसर्स कह लें, यूट्यूबर्स कह लें, कंटेंट क्रिएटर्स कह लें, आपकी मर्ज़ी है, वो इस तरफ आ गए हैं क्योंकि उनको भी ये महसूस हो गया है कि सस्टेन नहीं कर पाएगी फैमिली व्लॉगिंग, और कहाँ तक जाएंगे, कितनी अपनी प्राइवेसी को लोगों के सामने रखेंगे। क्योंकि जो कुछ दिखा रहे हैं फैमिली व्लॉगिंग के बारे में, किसी ने मुझसे ये कहा था कि जो चीज़ें हम आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं या बिहाइंड द कैमरा कर रहे होते हैं डेली व्लॉगिंग में या फैमिली व्लॉगिंग में, वो चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं। मैं फिर अपनी ही तस्दीक करूँ कि डेली व्लॉगिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड फैमिली व्लॉगिंग इज़ टोटली एंड इंटायरली अ डिफरेंट थिंग। उसमें वो बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई जा रही हैं, माँ से बात हो रही है, बाप से बात हो रही है, बहन भाइयों से बात हो रही है, पूरा एक एक चीज़, और उसमें कुछ दफ़ा तो कंटेंट ऐसा होता है जो कि होना नहीं चाहिए, उसे देखना नहीं चाहिए, बड़ों को भी नहीं देखना चाहिए, तो बच्चे तो बहुत दूर की बात है। वो तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। इसमें आप कितना सस्टेन करेंगे, कितना आगे जाएंगे, क्या क्या कुछ दिखाएंगे, और वही मैंने पहले वीडियोस में भी बात की हुई है कि फेक लाइफ होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, अरबों खरबों करोड़ों की बातें हो रही हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतनी जल्दी आप इतना कुछ जमा कर लें। ये जिस तरह से दिखाया जाता है वो असल चीज़ नहीं है, वो इसका असल चेहरा नहीं है। यूट्यूब पर इतने बहुत से लोग काम करते हैं, वो इतने करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे होते, ये सिर्फ चंद लोग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी जल्द सामने आएगी। जैसे कि 7 साल के बाद शाम इदरीस ने बहुत सी चीज़ें बताई, लेकिन इसके पीछे भी वही बताया मैंने, वो भी अपना कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, इन्होंने भी कोर्स लॉन्च कर दिया। अगर हम भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स को देखें, उन्होंने भी कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। तो ये कमाई का ही एक पैरेलल जरिया है, क्योंकि ये एक मेहनत तलब काम है। अगर आप रिसर्च बेस्ड वीडियोस करते हैं, उन पर रिसर्च करते आपको कई दिन लग जाते हैं, उसके बाद आप कोई स्टोरी लेकर आ रहे होते हैं जो न्यूज़ रिलेटेड हो रही है, उसके लिए भी आपको कंटेंट इकट्ठा करना है। यानी कि रोज़ की एक मेहनत है, रोज़ की एक काविश है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप उठ के ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वही स्ट्रगल आपको यहाँ भी करनी पड़ती है। तो ये ज़रा व्लॉगिंग जो थी आसान ज़रिया था, लेकिन ये भी बहुत जल्द, क्योंकि सेचुरेशन हो चुकी है ना, बहुत जल्द ख़ात्मे की तरफ जाएगी। तो फिर ये कोर्सेज़ जो हैं, ये एक तरह से मुस्तकबिल को सिक्योर करने की भी एक कोशिश है, और यहाँ पर एक नई जंग शुरू होने जा रही है, वो भी इसी तरह की कि अब आप ये देखेंगे कि बहुत से कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर्स एक दूसरे को कहेंगे कि इसका प्लान जो है, इसका जो ये सारा जो लेके आया एजुकेशनल प्लान आपके सामने, यहाँ रजिस्टर करें और सीखें, ये स्कैम है। दूसरा कहेगा पहले वाले का स्कैम है, कोई तीसरा उठेगा कहेगा ये दोनों स्कैम है और मैं ठीक हूँ। तो अपनी आंखें आपको खुली रखनी है, फिल्टर्स आपने अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द खुद लगाने हैं, अपने आप को, अपने बच्चों को, खुद को महफूज रखना है। ये तो चलता ही रहेगा, एक के बाद एक चीज़, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये एक ऐसी नेवर एंडिंग गेम है जो कि ख़त्म नहीं हो सकेगी, बड़ा मुश्किल है। ये जो एक लड़ाई झगड़ा, एक को एक्सपोज किया, दूसरे को एक्सपोज किया, ये नेवर एंडिंग एक गेम है, सिलसिला है, ये रुकने वाला नहीं है। इसमें करना क्या है, हमें ही अपने आप को बचाना है, अपनी आंखें खुली रखनी है, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे बेहतर रखना है, ये आप ही ने सोचना है। क्योंकि मोबाइल की सूरत में ये तमाम कंटेंट आपके घर में मौजूद हर फर्द तक अवेलेबल है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।